क्लास आज हम पढ़ेंगे उत्पादन लागत पार्ट 2। ठीक है, इसमें आप पढ़ेंगे आज हासमान सीमांत उत्पाद नियम तथा परिवर्ती अनुपात नियम। हासमान सीमांत उत्पाद नियम यह कहता है कि अगर हम किसी आगत के प्रयोग में वृद्धि करते हैं जब अन्य आगत स्थिर हो तो एक समय के बाद ऐसी स्थिति आएगी कि प्राप्त होने वाला अतिरिक्त आगत जैसे आगत का सीमांत उत्पादों में गिरावट आने लगेगी। कुछ हद तक हासमान सीमांत उत्पाद नियम की संकल्पना परिवर्ती अनुपातों के नियम संबंधित है। यह कहता है कि सीमांत उत्पाद का कारक आगत प्रारंभ में प्रयोग के साथ बढ़ता स्तर है। जब आगत के प्रयोग का स्तर निम्न हो परंतु प्रयोग के एक नियत स्तर पर पहुंचने के उपरांत इसमें गिरावट आनी आरंभ हो जाती है। हासमान प्रतिफल नियम अथवा परिवर्ती अनुपात नियम के निम्न कारण हैं। जैसे हम एक कारक आगत को स्थिर रखते हैं तो दूसरे में निरंतर वृद्धि करते हैं तो कारक अनुपातों में परिवर्तन आ जाता है। प्रारंभ में जैसे जैसे हम परिवर्ती आगत की मात्रा वृद्धि करते हैं कारक अनुपात उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त होता जाता है तथा सीमांत उत्पाद में वृद्धि हो जाती है। परंतु प्रयोगकर्ता के एक विशेष स्तर के पश्चात उत्पादन प्रक्रम परिवर्ती आगत के साथ अत्यंत अस्त व्यस्त हो जाता है तथा कारक अनुपात उत्पादन के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। इस बिंदु से यही परिवर्ती आगत के सीमांत उत्पाद में गिरावट आने लगती है। पैमाने का प्रतिफल। अभी तक हमने उत्पादन फलन के विभिन्न पहलुओं को देखा। जब एक आगत में परिवर्तन लाया गया तथा अन्य को स्थिर रखा गया तब जब सभी आगतों में साथ साथ परिवर्तन आता है तो क्या होता है। स्थिर पैमाने का प्रतिफल उत्पादन फलन की एक विशेषता यह है कि यह तब होता है जब सभी आगतों के अनुपातों में वृद्धि के फलस्वरूप निर्गत में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है। अब हम पढ़ेंगे बाजार की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। बाजार की प्रमुख विशेषताएं नंबर 1 क्षेत्र, एक वस्तु, क्रेता विक्रेताओं का होना, स्वतंत्र एवं पूर्ण प्रतियोगिता, वस्तु का एक मूल्य होना। ठीक है, अब आगे है परिवर्तनशील तथा स्थिर लागत या स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत के बीच क्या अंतर होता है। स्थिर लागत क्या होते हैं। स्थिर लागत कुल लागत का वह भाग होता है जो स्थिर साधनों को प्रयोग में लाने के लिए व्यय की जाती है। स्थिर साधन वे हैं जिनकी मात्रा बहुत शीघ्रता से परिवर्तित नहीं की जा सकती। स्थायी व्यय के अंतर्गत भूमि एवं भवन का किराया, घिसाई व्यय, अवसर कर्मचारियों के वेतन, दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज आदि को सम्मिलित किया जाता है। अब परिवर्तनशील या प्रमुख लागत क्या होते हैं। किसी व्यवसाय की कार्यकरण की परिवर्तनशील लागतें वे लागत होती हैं जो कि परिवर्तनशील साधनों को प्रयोग में लाने के लिए की जाती है। इनकी मात्रा शीघ्रता से परिवर्तित की जा सकती है। उत्पादन के बढ़ने या घटने से ये लागत भी बढ़ती या घटती है। यदि उत्पादन स्थायी रूप से बंद हो जाता है अर्थात उत्पादन की मात्रा शून्य हो जाती है तो परिवर्तनशील लागतें भी सामान्य हो जाती हैं। परिवर्तनशील लागतों को प्रमुख लागत या प्रत्यक्ष लागत भी कहा जाता है क्योंकि फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु की मात्रा प्रत्यक्ष रूप से इन लागतों पर ही निर्भर रहती है। अब इसमें एक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ-डगलस उत्पादन फलन। काफ-डगलस उत्पादन फलन क्या है। अमेरिकी अर्थशास्त्री प्रोफेसर काफ एवं प्रोफेसर डगलस ने उत्पादन पर श्रम एवं पूंजी का प्रभाव ज्ञात करने के लिए एक फलन के रूप में सांख्यिकी परिमाप प्रस्तुत किया जिसे काफ-डगलस उत्पादन फलन के नाम से जाना जाता है। दो साधनों श्रम तथा पूंजी के साथ एक वस्तु के उत्पादन के रूप में से निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए जो हर चैप्टर में एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसमें भी उपयोगिता से क्या आशय है, उदासीनता वक्र को परिभाषित कीजिए, संतुलन की अवस्था में उदासीनता वक्र का ढाल कैसा होता है, बजट रेखा क्या है, बजट रेखा के समीकरण, वस्तु की मांग किलोज की इकाई, सामान्य वस्तु से क्या तात्पर्य है, बजट रेखा के ढलन मापने का सूत्र लिखिए, बजट समूह कब बदलता है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है, उपयोगिता सापेक्षिक क्या होता है, प्रतिस्थापन का सीमांत दर क्या मापती है। ठीक है, ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं एक नंबर के। तो उन्हें अब